ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स में अपने पास चैप्टर नंबर 9 जो है वो आपके पास में है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाला, यानी किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिक यंत्र। ये अपने पास चैप्टर नंबर 9 है और ब्लूप्रिंट के हिसाब से अपने पास ये जो चैप्टर है वो अपने यहाँ पर फिजिक्स में सबसे ज्यादा नंबर वाला चैप्टर है, यानी 7 नंबर का अपना ये चैप्टर रहने वाला है, जिसमें अपने पास में एक 4 नंबर का क्वेश्चन जो है, यानी अपने पास में जो निम्नात्मक क्वेश्चन है, जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो इसी चैप्टर से रहने वाला है। ब्लूप्रिंट के हिसाब से 4 नंबर वाले 2 क्वेश्चन अपने यहाँ पर रहने वाले हैं, जिसमें एक क्वेश्चन अपने पास चैप्टर नंबर 4 से यानी गतिमान, आवेश और चुंबकत्व वाले से रहेगा और एक क्वेश्चन अपने पास में चैप्टर नंबर 9 से रहेगा। इस चैप्टर से एक अपने पास न्यूमेरिकल भी रहने वाला है, यानी 1.5 नंबर का। ब्लूप्रिंट जो है वो आपका आ चुका है बोर्ड के द्वारा और न्यूमेरिकल के लिए जो अति आवश्यक सभी फॉर्मूले हैं उनकी ई बुक जो है वो बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से ले सकते हैं। अब अपने पास में चैप्टर नंबर जो 9 है, कक्षा 12 का, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9, उसको अब हम यहां पर समझ लेते हैं। अब अपने पास में यहां पर जो टॉपिक है वो प्रकाश से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा हम यहां पर जान लेते हैं इसके बेसिक में कि प्रकाश है क्या। प्रकाश क्या है, तो यहां पर हमारे पास में ये है कि प्रकाश जो है वो एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है जो कि हमें वस्तुओं को देखने की अनुभूति प्रदान करता है। क्लियर है। लेकिन अब यहां पर इसकी जो थ्योरी है उसके अनुसार यह है कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है और प्रकाश जो है वो अपने पास यहां पर 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड के स्पीड से गतिमान होता है, यानी निर्वात में इसकी जो चाल है वो 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। तो ये तो अपने पास में हो गया अब कि प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है जो कि अपने आंखों के ऊपर संवेदना उत्पन्न करती है, जो एक प्रकार की एनर्जी ही है। प्रकाश के द्वारा ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं, इसकी अनुभूति जो है वस्तुओं की वो हमें प्रकाश के द्वारा ही होती है। लेकिन अब फिलहाल आपके पास इसकी जो थ्योरी है उसके अनुसार ये है कि प्रकाश जो है वो एक प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है। क्लियर है। अब अपने पास यहाँ पर थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि इस लाइट में क्या क्या गुण होते हैं, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर जाने इसके गुणों के बारे में। तो मेन अपने पास में क्या है कि प्रकाश जो है, प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में गतिमान होता है। सीधी सरल रेखा में गतिमान होता है और इसका तो एग्जाम्पल हम नॉर्मल ले भी सकते हैं कि हमारे पास सपोज कीजिए यहां पर एक पाइप अपने पास में है और यहां पर यदि कोई वस्तु रखी हुई है तो हम यहां पर इस वस्तु को आसानी से देख सकते हैं इस पाइप के द्वारा। लेकिन यदि यहां पर ये जो पाइप है उसकी शेप जो है वो कुछ इस प्रकार की है, तो यहां पर कोई वस्तु होगी तो उसे हम यहां पर नहीं देख सकते, क्योंकि यहां पर इसके पथ में क्या आ चुका है? बैंड आ चुका है, यानी इसका पथ मुड़ चुका है। तो प्रकाश जो है वो एक सीधी सरल रेखा में गतिमान होता है। क्लियर है। नेक्स्ट अपने पास में है कि प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की निर्वात में जो चाल है वो सबसे ज्यादा होती है। प्रकाश की निर्वात में जो चाल है वो सबसे ज्यादा होती है और वो अपने पास होती है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। इतनी स्पीड से प्रकाश गतिमान होता है। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम इसके आगे और यहां पर जानते हैं कि प्रकाश के बारे में क्या है। तो यहां पर प्रकाश जो है कोई एक माध्यम है जो कि अपने पास एक समांगी माध्यम है, एक जैसा माध्यम है। उस समांगी माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश
किसी समांगी माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो सीधी सरल रेखा में गतिमान होता है, तो वो जो उसका पथ बनता है, उस पथ को हम यहां पर प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश के बारे में छोटी छोटी चीजें हमें जाननी जरूरी है, तभी अपने पास में ये चैप्टर जो है आसानी से पकड़ में आएगा। क्योंकि अपने चैप्टर में आपके पास आएगा कि प्रकाश की किरण जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यानी अपवर्तन, परावर्तन, इन सबको समझने के लिए किरण वाले टॉपिक का हम यूज करेंगे। तो किरण होती क्या है? तो किरण जो है रियल में जो प्रकाश गतिमान हो रहा है, उसका जो पथ बनता है, उस पथ को ही क्या बोला जाता है? प्रकाश किरण बोला जाता है। क्लियर है? तो अपने पास प्रकाश किरण क्या हुआ? प्रकाश जब एक समांगी माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस पथ के अनुदिश गति करता है, जिस पथ के अनुदिश गति करता है, वह पथ प्रकाश किरण कहलाता है। तो यहां पर आपको समझ में आ चुका होगा कि प्रकाश किरण क्या है। प्रकाश का जो रास्ता बनेगा, जिस रास्ते के अनुदिश प्रकाश चलता है, यानी लाइट चलती है, उस रास्ते को ही हम क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। अब चूंकि यहां पर एक किरण तो होगी नहीं, अनेक किरणें इस प्रकार की होंगी, तो यहां पर किरणों का जो समूह बनेगा, उस पूरे समूह को प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। प्रकाश किरणों का समूह है, उसे क्या कहेंगे हम? प्रकाश किरण पुंज कहा जाएगा। तो नेक्स्ट में हम यहां पर लिख सकते हैं प्रकाश। ये सभी चीजें जो हैं, सभी टॉपिक जो हैं, वो आगे अपने टॉपिकों को समझने में काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे, इसलिए यहां पर बेसिक अपना क्लियर होना चाहिए। प्रकाश किरणों के समूह को, यानी पूरा एक ग्रुप बन गया, पूरा एक बंडल बन गया अपने पास में। प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज यानी बीम ऑफ लाइट कहते हैं। ये अपने पास में हमने जाना प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है, या अभी हम फिलहाल कह सकते हैं कि प्रकाश जो है वो एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति जो है वो अनुप्रस्थ प्रकृति होती है, तो यहाँ पर प्रकाश भी जो है अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है। यहाँ पर प्रकाश अपनी आंखों पर एक संवेदना उत्पन्न करता है, जिस वजह से हमें वस्तुओं की अनुभूति होती है, जो कि एक प्रकार की एनर्जी ही है। प्रकाश जो है वो एक सीधी सरल रेखा में गतिमान होता है, और जितनी स्पीड से वो चलता है, उसकी चाल जो है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, जबकि उससे कम गैस में यानी वायु में होगी, उससे कम आपके द्रव में होगी, और सबसे कम स्पीड जो होती है वो सॉलिड में होती है, यानी ठोस में होती है। क्लियर है? प्रकाश जो है वो एक पारदर्शी माध्यम में आसानी से गमन कर सकता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम में प्रकाश का गमन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अपने पास ये दीवार है, तो लाइट आपके यहाँ इस हवा में पार हो जाएगी, लेकिन दीवार से पार नहीं होती है। यानी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश संचरित होता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम में प्रकाश का गमन नहीं होता है। यहाँ पर प्रकाश जिस पथ के अनुदिश चलता है, उस पथ को क्या बोला जाता है? प्रकाश किरण बोला जाता है। और काफी सारी किरणों का जो ग्रुप बनेगा, उस पूरे ग्रुप को बोला जाता है प्रकाश किरण पुंज यानी बीम ऑफ लाइट। उम्मीद है यहां तक का टॉपिक आपके क्लियर हुआ होगा। यहां पर हमने ये समझा कि प्रकाश किरण पुंज यानी काफी सारी किरणें जो हैं, यानी काफी सारे प्रकाश के पथ जो हैं, वो अपने पास जो है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। यानी काफी सारी कोई प्रकाश स्रोत है, उससे प्रकाश किरणें आ रही हैं, तो किस प्रकार से वो आ रही है, एक साथ आ रही है, किस प्रकार से वहां पर वो एक बिंदु पर आके केंद्रित हो रही है,
या एक बिंदु से फैल रही है या समांतर वो आ रही है, किस प्रकार से वो आएंगे, यानी जितने प्रकार से उनका संचरण होगा उतने ही प्रकार का एक किरण पुंज हमें मिलने वाला है। तो प्रकाश किरण पुंज जो है वो आपके 3 प्रकार का होता है। यहां पर अपने पास में है नेक्स्ट में प्रकाश किरण पुंज के प्रकार, टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। ये अपने पास में 3 प्रकार का बन जाता है, जिसमें नंबर 1 अपने पास में है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। ये अपने पास में हो जाता है कन्वर्जेंट, एक जगह इकट्ठा होना, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। यहां पर अभिसारी का मतलब होता है एक जगह पर आना, यानी हमारे पास किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरणें आ रही हैं और वो प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर आपतित हो रही हैं, एक ही बिंदु पर आपतित हो रही हैं, इस प्रकार का पैटर्न, इस बिंदु पर ये पहुंच रही हैं। तो ये जो प्रकाश किरण पुंज बनेगा, इस प्रकाश किरण पुंज को क्या बोला जाएगा, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। तो ये इसका डायग्राम बन जाता है। नेक्स्ट अब हम यहां पर देख लेते हैं, नंबर 2 पे है अपसारी प्रकाश किरण पुंज। ये अपने पास में सेकंड किरण पुंज का प्रकार है। डाइवर्जेंट, डाइवर्ट होना यानी फैलना, यहां पर अपने पास में हो जाएगा डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि डाइवर्ट हो रहे हैं, इसका मतलब प्रकाश किरणें जो है वो किसी एक बिंदु स्रोत से आ रही है और वो चारों तरफ फैल रही है। कहने का मतलब अपने पास बिंदु स्रोत एक है, यानी अपने पास में प्रकाश स्रोत एक ही है और इससे किरणें जो है वो चारों तरफ फैल रही है, एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये वाला जो अपने पास में है वो सेकंड नंबर का है, अपसारी प्रकाश किरण पुंज, और एक ही बिंदु पर आकर मिलती है तो वो कहलाता है आपके पास अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। क्लियर है, एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये जो किरणों का ग्रुप होगा वो कहलाएगा आपके पास डाइवर्जेंट वाला, और यहां पर एक ही बिंदु पर आकर मिल रही है तो वो आपके पास में हो जाएगा कन्वर्जेंट वाला। क्लियर है। अब अपने पास में नंबर 3 पर जो प्रकाश किरण पुंज है वो अपने पास में है समांतर प्रकाश किरण पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ये अपने पास में है पैरेलल वाला बीम ऑफ लाइट। इसके अनुसार ये है कि प्रकाश किरणें जो हैं वो आपस में एक दूसरे के समांतर हैं, एक दूसरे को काटेंगी नहीं, कहीं पर भी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं और एक दूसरे के क्या रहेंगी, समांतर। ये तीसरे नंबर वाला अपने पास में प्रकाश किरण पुंज प्राप्त हो जाता है। अभिसारी अपसारी का पैटर्न ये हो गया और समांतर वाले का हो गया ये वाला। ये अपने पास में किरण पुंज से रिलेटेड टॉपिक कंप्लीट हो गया। प्रकाश से रिलेटेड काफी पॉइंट अपने पास अवेलेबल है, लेकिन अपने चैप्टर के हिसाब से हम यहाँ किरणों से रिलेटेड अध्ययन करेंगे। यहाँ पर इस प्रकाश से संबंधित अपने पास में यानी प्रकाश से रिलेटेड कुछ भौतिक घटनाएं घटित होती हैं, जिनमें आपके पास प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, आपके प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये काफी सारी आपके भौतिक घटनाएं जो है वो प्रकाश से रिलेटेड होती है। इन सभी घटनाओं की व्याख्या जो है कहीं पर आपके क्वांटम सिद्धांत से की जाती है तो कहीं पर आपके तरंग सिद्धांत से की जाती है। तो इसका मतलब प्रकाश में एक गुण ये भी है प्यारे बच्चों कि प्रकाश की जो प्रकृति है वो क्वांटम और तरंग दोनों ही प्रकार की होती है, यानी प्रकाश कणीय प्रकृति भी दर्शाता है और साथ में तरंग प्रकृति भी दर्शाता है। दोनों ही प्रकार की प्रकृति प्रकाश में विद्यमान होती है। तो चाहे तो हम ये वाला गुण भी इसमें लिख सकते हैं कि प्रकाश की जो प्रकृति है वो आपके पास यहां पर क्वांटम यानी कणीय व तरंग दोनों ही प्रकार की प्रकृति प्रकाश में पाई जाती है।
कई घटनाओं की व्याख्या जो है वो क्वांटम सिद्धांत से की जाती है, जबकि कई घटनाओं की व्याख्या जो है वो आपके तरंग सिद्धांत से की जाती है। तो ये अपने पास में प्रकाश के किरणपुंज और उनकी प्रकृति यानी उनके गुणधर्म वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत कंप्लीट हो जाता है। फिलहाल आप इसको यहां तक कर लीजिए नोट, फिर देखेंगे कि अपने पास ये जो रे ऑप्टिक्स वाला जो भाग है यानी प्रकाश किरण से रिलेटेड जो फिजिक्स अपने पास में है वो क्या है, और साथ में ऑप्टिक्स क्या होगी, ऑप्टिक्स के क्या भाग होंगे, उनके बारे में जानते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर प्रकाश पर आधारित जो भौतिक घटनाएं हैं जिनमें अपने पास सबसे फर्स्ट हम लेंगे प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसको समझेंगे बिल्कुल बारीकी से कि क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। तो फिलहाल आप इनको कर लीजिए नोट, फिर इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर ऑप्टिक्स क्या है। तो अब हम यहाँ पर जान लेते हैं कि ये रे ऑप्टिक्स है क्या, इसमें किसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो अपने पास में सबसे पहले तो हम यहां पर ले लेते हैं ऑप्टिक्स के बारे में कि ऑप्टिक्स क्या है यानी प्रकाशिकी। तो 11th क्लास में हमने जाना भी था कि भौतिकी को हम दो भागों में बांट लेते हैं, एक आपके पास में है क्लासिकल फिजिक्स और एक आपके पास में है मॉडर्न फिजिक्स, यानी अपने पास चिरसम्मत भौतिकी, और एक भाग अपने पास में था आधुनिक भौतिकी का। तो चिरसम्मत भौतिकी के अंदर ही अपने पास में यहां पर इस प्रकाशिकी वाली ब्रांच की खोज हो चुकी थी। तो इसमें हम क्या अध्ययन करेंगे कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश क्या है, प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश के गुणधर्म, प्रकाश के गुणधर्म, प्रकाश पर आधारित विभिन्न भौतिक घटनाएं, विभिन्न भौतिक घटनाएं आदि का अध्ययन किया जाता है। तो फिजिक्स की इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं। तो ऑप्टिक्स के अंदर सीधा सा ये अर्थ है प्यारे बच्चों कि प्रकाश से रिलेटेड सब कुछ अध्ययन जो है वो आपके ऑप्टिक्स में होता है। यहां ऑप्टिक्स के दो भाग कर दिए जाते हैं, जिसमें एक अपने पास में है किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी, जो कि अब अपने पास में चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 जो है वो क्या है, किरण प्रकाशिकी यानी रे ऑप्टिक्स। तो यहां पर हम इस ब्रांच के बारे में अध्ययन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 में। फिर इसका जो दूसरा भाग है वो अपने पास में है तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी, जिसे कि हम वेव ऑप्टिक्स कहते हैं, वेव ऑप्टिक्स, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे चैप्टर नंबर 10 में। चैप्टर नंबर 10 जो है वो आपका वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड हो गया, और चैप्टर नंबर 9 जो है वो आपके किरण प्रकाशिकी यानी रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड है। तो रे ऑप्टिक्स में हम क्या करने वाले हैं, तो रे ऑप्टिक्स में जो भी भौतिक घटनाएं यहां पर घटित होती हैं या प्रकाश का जो अध्ययन है वो कंप्लीट आपके रे के रूप में होता है यानी किरणों के रूप में। तो वह ब्रांच जो है वो आपकी कौन सी होगी, रे ऑप्टिक्स। जिन घटनाओं की व्याख्या जो है, जिन घटनाओं की व्याख्या जो है वो आपके तरंग से होती है, तो वो ब्रांच जो है वो आपके तरंग प्रकाशिकी कहलाती है। तो इसका मतलब किरणों के द्वारा जिन घटनाओं की व्याख्या होगी वो आपके रे ऑप्टिक्स में, और जिन घटनाओं की व्याख्या आपके तरंग से होगी वो आपके वेव ऑप्टिक्स में आएंगे। तो यहां पर रे ऑप्टिक्स पर आधारित आपकी जो घटनाएं हैं वो आपके पास में हैं, जैसे परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये आपकी वो घटनाएं हैं जिनकी व्याख्या हम रे ऑप्टिक्स में करने वाले हैं। यहां पर तरंग के द्वारा जिन घटनाओं की व्याख्या होने वाली है वो अपने पास यहां पर रहने वाली है व्यतिकरण, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण। ये कुछ घटनाएं हैं जो कि आपके तरंग के द्वारा समझाई जाएंगी। इसका मतलब तरंग प्रकाशिकी में हम इन घटनाओं को समझेंगे
जबकि इस चैप्टर में हम इन घटनाओं के बारे में समझने वाले हैं और इन्हीं किरणों पर आधारित जो आपके इंस्ट्रूमेंट है तो वो आपके पास है प्रकाशिक यंत्रों वाले टॉपिक में आ जाएगा, जो कि आपके इस पार्ट का सेकंड पार्ट रहने वाला है। क्लियर यहां तक? तो ये अपने पास में प्रकाश क्या है, प्रकाश की बेसिक जानकारी अपने को मिली, प्रकाश में क्या क्या गुणधर्म है, प्रकाश के द्वारा कौन कौन सी प्रकृति दर्शाई जाती है, क्वांटम प्रकृति भी दर्शाता है, तरंग प्रकृति भी दर्शाता है। प्रकाश की खुद का जो नेचर है वो अनुप्रस्थ प्रकृति का है, यानी वो एक विद्युत चुम्बकीय तरंग अपने पास में होती है। सर्वाधिक चाल जो है वो उसकी निर्वात में होती है, उससे कम जो उसकी स्पीड होगी वो वायु यानी गैस में होगी, उससे कम आपके द्रव में, और सबसे कम किसमें रहती है, ठोस में यानी सॉलिड में। पारदर्शी माध्यम में प्रकाश आसानी से गुजर जाता है, जबकि अपारदर्शी माध्यम में प्रकाश नहीं गुजर पाता है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हमने प्रकाश क्या है उससे रिलेटेड पार्ट को कंप्लीट किया है। अब यहाँ पर रे ऑप्टिक्स वाले पार्ट को आगे बढ़ाते हैं और उसमें अपने पास में प्रकाश के द्वारा जो घटनाएं घटित होती हैं उसमें अपने पास पहली जो घटना है वो है प्रकाश का परावर्तन। यानी अपने पास में अब पहला जो टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, यहां पर अपने पास प्रकाश का परावर्तन जो है इस पॉइंट को हम कंप्लीट करेंगे इससे आगे वाले भाग में, यानी पार्ट नंबर 2 जो है वो आपका रहने वाला है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसको हम इससे आगे वाले भाग में कंप्लीट करेंगे। आज का अपना जो टॉपिक रहा है उस टॉपिक के जो नोट्स हैं उसकी पीडीएफ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 12th क्लास के सभी चैप्टरों के फॉर्मूले जो हैं उनकी ई बुक जो है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट में देखेंगे अब हम यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन। तब तक के लिए धन्यवाद।